इधर को वलीद शफीक है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या जी, हाल है जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम सलाम जी। ठीक है जी, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मेरा ना आपसे ये एक डिस्कशन थी, एक सवाल पूछना था आपसे कि आप जो सारे सवाल है ना, ये लॉजिक और साइंस ही से क्यों करते हैं? और कोई मीडियम नहीं है आपके पास मेरा आप ये। मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कौन सा और मीडियम होना चाहिए। देखिए ना, आप ये जो साइंस इसलिए क्योंकि ये साइंस जो है ना, ये इसको फिर अपनी थ्योरीज चेंज करती रहती है अपने, यानी कि कभी न्यूटन चलें, मैं फिजिक्स थी, आपसे वो कह रहा हूं ना, आइंस्टाइन ने चलें चेंज वो कर दी। चलेंगे, मुझे ये तमहीद ना बांधें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलें लॉजिक और साइंस को छोड़ देते हैं, तो फिर किस बात पे करें फैसला? बताएं, आप मुझे बता दें, हम उस पर करते हैं। जिस तरह साइंस की हम मतलब कि बात ही आप नहीं कर रहे अब। साइंस और लॉजिक की हम बात ही नहीं कर रहे अब। आप मुझे बताएं कि किस बात पे करें फैसला फिर। किस बात पर करें फैसला? हाँ। जी, यानी कि हमें देखना पड़ेगा ना कौन सा गॉड का जो पैगाम है वो नहीं, कौन सा मगर है। आप मुझे बताएं ना कि चले मैं साइंस को छोड़ देता हूं ना, अब आप मुझे बता दीजिए कि मैं किस पे फैसला करूं। आप रिलीजन पर करेंगे ना, रिलीजन पे। कैसे करें? रिलीजन पे फैसला करते हैं, चलें ठीक है, बताएं फिर कैसे करेंगे रिलीजन पे फैसला। मैकेनिज्म बताएं। रिलीजन पे आप देखेंगे ना कौन सा रिलीजन ठीक है, सब यानी तो जितने भी कौन सा आगे पाए रिलीजन जाते ठीक हैं। है, ये किस चीज की बुनियाद पे देखेंगे? किस चीज पे बुनियाद पे? हाँ। अब फर्ज करें तो एक इधर आप से यानी हिंदू आ गया, चले सुने तो सही ना, मेरी बात जरा सुन लें। एक उधर से हिंदू आ गया, वो कहता ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है, और ब्रह्मा ने अपनी बेटी से सेक्स किया था, फिर उससे सब कुछ पैदा हुआ, ठीक है। इधर से आप आ गए, जी अल्लाह जी, ने सब कुछ बनाया, ठीक है। उधर से आ गए, मरदूक ने सब कुछ बनाया। अब बताएं इन तीनों में फैसला कैसे करेंगे? इन तीनों में फैसला कैसे करेंगे इसमें? आप अगर देखें ना, इसमें हमने पैगाम देखना है कि किसकी जो ऑथेंटिक बुक, किसकी किसकी ऑथेंटिक है, पैगाम कौन सा ऑथेंटिक है। ठीक है ना, यानी कि कौन सा पैगाम ऑथेंटिक है, वो तो अपना कैसे कुरान हो देखेंगे? या अब दूसरे मुझे कोई भी बताएं कि रिलीजन फिर हो। कैसे देखेंगे कौन सा ऑथेंटिक है, ये भी तो बताएं ना फिर। आए हैं कि वो जो पैगाम है, जो जिस किताबों से वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं है। नहीं तो मगर फिर अब मुझे बताएं ना कि आप कैसे फैसला करेंगे कि हिंदू गलत हैं। मुझे इस बात की दलील दें, मंतक को लाना नहीं है, साइंस को लाना नहीं है, और हिंदुओं को गलत साबित करना है, करके दिखाएं। जी, उनकी जो भी उनकी वेद है, शायद पता नहीं कौन सी बुक से, उनकी स्टडी नहीं मैंने की है। तो जो भी उसकी किताब है, हम उसको देखेंगे ना, किसको वो फॉलो कर रहे हैं, उनके मुताबिक वो क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, वो बातें ठीक भी हैं कि नहीं है। तो कैसे आप पता करेंगे कि ठीक है या नहीं है? जी, वो उसमें देखेंगे ना, वो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस किताब की, वो उसमें कोई किसी ने ऐड तो नहीं कर दी, ऑथेंटिसिटी कुछ चेक अपनी कैसे बातें तो करेंगे नहीं मेरे ऐड कर दी। भाई? मैं यही तो पूछ रहा हूं ना। मंतक और साइंस को हमने जी जी, निकाल के साइड पे कर दिया, अब हिंदुओं की किताब को जाली साबित करना है, कैसे करोगे? वो हम फिर इस्लाम को देखेंगे ना उसके हिसाब से, क्योंकि इस्लाम ही सबसे, नहीं यानी कि तो इसके बाद में। अब अब मसला ये है कि आप इस्लाम को देख रहे हैं और वो इस्लाम को मान ही नहीं रहे। अब आपने उन्हें मनवाएंगे कैसे कि इस्लाम सच्चा है और वो झूठे हैं? वो इस्लाम को नहीं मानते, जी, आप उनको नहीं मानते। साइंस और नहीं नहीं, मंतक को हमने, मेरी बात सुने ना, गालिब भाई देखे गठड़ी ना। में हाँ लपेट जी हाँ जी, के, साइंस और मंतक को गठड़ी में लपेट के हमने साइड पे फेंक दिया। जी जी। सही है। तो गालिब भाई हिंदू, देखे ना। आप हाँ हिंदू जी, क्योंकि वो कहेंगे हमारे पुरखों ने हमें बताया था कि अब तुम्हारी किताबें सच्ची हैं, आप कहेंगे हमारे पुरखों ने हमें बताया कि हमारी किताब सच्ची है। तो फिर अब जी। फैसला कौन करेगा? मुझे बताएं कैसे फैसला करेंगे आप, मुझे बता दें। अच्छा, वो यानी कि वो कहेंगे अपना, अच्छा अब देखना, हम उन्हें कहेंगे, हमें मनाना नहीं है, पहली बात तो ये है, हमने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है उन्हें बस। हम उनके डंडे से तो जोर पे तक उन्होंने किसी अपना को भी नहीं पॉइंट ऑफ मना व्यू सकते आपको ना। नहीं बताना, मतलब आप नहीं सिर्फ बताना है उनको। जी जी। तो वो फिर अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मुझे ये बताएं कि दो मजहबों के दरमियान साइंस और मंतक के बगैर आप फैसला कैसे करेंगे भाई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तलवारें तो अच्छा निकाल लें, अच्छा, तलवारें चलें। निकाल लें, तलवारें निकाल लें और लड़ाई शुरू कर दें, ये फैसला करेगी फिर? नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई फिर देखें, कैसे अब करेंगे साइंस जो फैसला? है ना, अभी इस साइंस, अभी अगली 100 साल के जो साइंस आनी है ना, वो इसको पागल समझेगी। ठीक है, वो कहेंगे ये सारे बच्चे पागल थे, क्योंकि जब अब नहीं, मैं जो साइंस की इन्होंने तो बात न्यू। ही नहीं कर रहा ना, नहीं मेरी बात सुने, आप फिर साइंस पे जा रहे हैं, मैं साइंस पे जा ही नहीं रहा। साइंस तो हमने निकाल के गठड़ी में बांध के साइड पे रख दी, टॉयलेट में डाल के फ्लश कर देते हैं साइंस को फिलहाल, ठीक है। जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जी कि जी अब हिंदू और मुसलमान ने आपस में फैसला करना है, और लॉजिक को भी साइड पे रखते हैं, साइंस को भी साइड पे रखते हैं। अब हिंदू मुसलमान या तो ईंटें मारे एक दूसरे के दिमाग में, दिमाग फाड़ के चेक करेंगे इसके अंदर सच है कि झूठ है। अगर नहीं मंतक और नहीं, साइंस को अब नहीं करना तो फिर कैसे करेंगे? अब जी, कैसे फैसला करोगे आपस में? साइंस और अच्छा मंतक तो अब हमने साइड पे रख दी।
हाँ जी, जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी सारी रिलीजन के टेक्स्ट है ना, वो सारे यानी कि अल्लाह ताला ने भेजे हैं, उसमें बाद में एडिशन हुई है, जो कि हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, नहीं जितने तो भी यानी हिंदुओं कि को हम आप कह सकते मनवाएंगे कैसे? ये बात कैसे मनवाएंगे उनको? उनको कुरान के थ्रू मनवाएँगे ना, और उनकी अपनी जो बुक है, उसके थ्रू मनाएँगे कि इनकी अपनी किताबों में ये लिखा हुआ है। वो तो खुद यानी कि मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मेरे ख्याल चलें सुना था, चलें वो ठीक है, अब सही ये है। खुद किताबों में मगर अगर अगर हम इधर अब बीच में लॉजिक डाल लें तो मसला थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के सर नहीं फाड़ने पड़ेंगे, बंदूकें नहीं, सिखों की कृपानें नहीं निकलेंगी, साइयों की बंदूकें नहीं निकलेंगी, हिंदुओं के त्रिशूल नहीं निकलेंगे, मुसलमानों की तलवारें नहीं निकलेंगी, हैं, और साइंस और मंतक की बेस पे ये फैसला हो जाएगा कि कौन सच्चा है। तो फिर साइंस और मंतक को हाँ, हम छोड़ें क्यों फिर? हाँ जी, ये भी यानी ये भी एक मीडियम हो सकती है उन मीडियमों से, ठीक है? यानी नहीं तो इतनी मैं तो मीडियम से ये ये आपसे भी एक पूछ रहा मीडियम हो हूं, सकती है लॉजिक से। देखें एक ही मीडियम है आपके पास, दूसरा मीडियम आपके पास है ही नहीं है, क्योंकि इतनी देर का आप बता ही नहीं पाए। साइंस और मंतक को यूज किए बगैर लोगों में फैसला नहीं हो सकता, अदालत में फैसले नहीं हो सकते भाई, ट्रैफिक का टिकट नहीं काट सकता, ठीक है? आपके गुर्दे में पथरी हो जाएगी ना, साइंस और मंतक के बगैर पता नहीं चल सकता, ठीक है? एड्स हो जाएगी ना, साइंस और मंतक के बगैर नहीं पता चल अच्छा, सकता। कैंसर हुआ है ना, तो मरने लगे हो, साइंस और मंतक के बगैर पता नहीं चल सकता। ठीक है, आप कह रहे हो साइंस और मंतक को उठा के साइड पे कर दें, और आप कह अच्छा, रहे हो आप साइंस ये और मंतक ये पे ये क्यों बैठे सारी हैं? अच्छा, गा सुने मेरी बात ना, अब आपकी इतनी देर तो बात गालिब सुनी भाई, है, और आपसे साइंस और मंतक का कोई मुतबादिल मेरे भाई बताया नहीं गया, असल मसला ये है, ठीक है? तो असल जो नहीं, मेन बात है ये वो क्या साइंस है और मंतक अभी आई है कि ना। साइंस और मंतक हम हाँ जी, हाँ इसलिए जी। इस्तेमाल करते हैं कि साइंस और मंतक सबकी किसी की तरफदार नहीं होती। मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं अभी, ठीक है, और मैं कहता हूं इसका ये नतीजा निकला है, आप भी वही एक्सपेरिमेंट करें, वही नतीजा निकलेगा, ठीक है? ये है साइंस। कि जी, जी, साइंस जो है बिल्कुल, ना इस बात पर नहीं बेस बिल्कुल। करती कि हाँ जी गालिब ये कह रहा है तो जी इधर से जो है वलीद ये कह रहा है, नहीं, साइंस जो है आप तजर्बा करके देखते हैं, अगर रिजल्ट सेम आता है तो आप दोनों मान लेते हैं, अगर रिजल्ट सेम नहीं आता तो आप तजर्बा दोबारा करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो सिंपल सी बात है कि साइंस ठीक और हो गया। लॉजिक के बगैर आपके पास कोई मेरे भाई तरीका ही नहीं है जिसके जरिए आप फैसला कर सकें। आप कोई मुतबादल मुझे नहीं दे सकते। इतनी देर मैंने आपसे पूछा कि मुतबादल क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, कुछ भी नहीं, आपके पास है ही नहीं है कोई अल्टरनेटिव साइंस और मंतक के अलावा। मजहब जो है, मजहब तो जिद है सिर्फ और सिर्फ, मुझे मान लो, मुझे मान लो, मुझे मान लो, बस बचपन से ये कहना शुरू करता है मुझे मान लो, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। साइंस ने किस दिन कहा है मान लेके आओ? किसी को कोई कहा ही नहीं है, साइंस ने कहा ही नहीं है मान लेके आओ। साइंस तो ये कहती है भाई तजर्बा किसी ने किया है ना तो ठीक है, तुम भी करके देख लो, अगर वही रिजल्ट आया तो मान लेना, नहीं आया तो ना मानना, खत्म होगी बात, यही बात है, सही है? तो कि साइंस की लिमिटेशन हो सकती है कि नहीं? क्या साइंस की लिमिटेशंस, वो फिर एक अलग बहस है, आपको उसका भी जवाब आपको दिया जा सकता है, मगर क्वेश्चन अपना आपका कोई वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए, लॉजिकली तरीके से फॉर्म्ड क्वेश्चन होना चाहिए, फिर उसका जवाब। इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन के तो मैं जवाब ही नहीं देता होता वैसे, ठीक अच्छा, है? ठीक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।